प्यार करके देखो ना मेरी तरह तुम भी कभी। आज ये कहानी है 90 के दशक के एक ऐसे चॉकलेटी हीरो की जिसकी मासूमियत और गुड लुकिंग के सामने हीरोइन की खूबसूरती भी फीकी पड़ जाती थी। आज तुझसे जो कहना है कहने दे तेरा दिल मेरे। वो एक्टर जो कभी बिपाशा बासु से ये कहता था, जरा देख मेरा दीवानापन कि तेरे बिना कहीं दिल न। और गदर की सकीना यानी कि अमीषा पटेल भी उसकी दीवानी थी। इस तरह से देखो तुम सादगी बिखर जाए। उसने जब मस्ती की तो वो कब ग्रांड बन गई पता भी नहीं चला। तो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे गुड लुकिंग और हैंडसम एक्टर माने जाने वाले आफताब सिब्दसानी की। मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम। आखिर कैसे बचपन में ही आफताब ने एक्टिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, कैसे जिस लड़की के प्यार में पड़कर उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया और कंगाल हो गए, वही उनका प्यार में काट कर चली गई। आखिर कैसे करिश्मा कपूर और करीना कपूर उनकी बहनें लगती हैं। क्या सच में आफताब बॉलीवुड में ड्रग्स का धंधा करते थे? ऐसा क्या हुआ था कि अचानक से आफताब बॉलीवुड से गायब हो गए? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखा जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है। आफताब सिब्दसानी का जन्म 25 जून 1978 को बम्बई में हुआ था। उनके पिता का नाम है प्रेम सिब्दसानी जो एक सिंधी हैं और उनकी मां का नाम है पुतली सिब्दसानी जो ईरानी थी। उनकी एक बहन भी है अफसाना सिब्दसानी। और जिसे भी ये लगता है कि आफताब मुस्लिम है तो वो पूरी तरह से गलत है। आफताब का परिवार हिंदू है और वो भी हिंदू धर्म को मानते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि करीना कपूर और करिश्मा कपूर असलियत में कपूर नहीं है बल्कि आफताब की बहनें हैं और आफताब की बर्बादी के लिए ये दोनों भी उतनी ही जिम्मेदार रही हैं। कर ले शादी, पर इससे क्यों? जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आफताब की पढ़ाई लिखाई बम्बई में ही हुई। आफताब सिब्दसानी बचपन में ही इतने गुड लुकिंग और क्यूट लगते थे कि उन्हें देखकर उनके पड़ोसी उनकी मां से क्यूट बेबी पैदा करने की टिप्स लेने लगे थे। क्या बात कर रहे हैं? और इसी क्यूटनेस के कारण उन्हें बहुत ही छोटी उम्र से ही टीवी एड्स मिलने लगे थे। मुझे खाओगे तो दांत हिला दूंगा। अबे जा, ये सिबा का फ्लोराइड वाले स्ट्रॉन्ग दांत है। आफताब केवल 14 महीने के थे तभी उन्हें फेयरेक्स बेबी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका था। मतलब उस समय वो तैमूर के भी बाप थे। आफताब सिब्दसानी बचपन में ही इतने फेमस हो चुके थे कि जितना आज के समय पर 20 साल टीवी सीरियल करने के बाद भी कोई फेमस नहीं होता। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि स्कूल खत्म करते करते आफताब सिब्दसानी ने लगभग 350 से भी ज्यादा टीवी कॉमर्शियल में काम कर लिया था। Need some change? और ये उस समय तक का एक रिकॉर्ड था जो किसी भी चाइल्ड आर्टिस्ट ने नहीं बनाया था। उनकी क्यूटनेस, मासूमियत और स्माइल हर किसी को अपना दीवाना बना देती थी। टीवी एड्स में काम करने के बाद उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में भी कदम रखा था और 1986 में जब अनिल कपूर मिस्टर इंडिया बने और श्रीदेवी उनसे कहने लगी, इसी मूवी से आफताब ने भी अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की थी और वह उन्हीं बच्चों में से एक थे जिन्हें भूखा मारने के लिए अनिल कपूर ने घर को ही हॉस्टल बना रखा था। आई प्रॉमिस यू अरुण भैया, हमें भूख नहीं लगी। इसके बाद 1987 में काली अंधेरी रातों में और सुनसान सड़कों पर हाथ में चैन लपेटकर एक आदमी निकलता है और बैकग्राउंड में एक गाना भी बजता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। मूवी का नाम था शहंशाह और शहंशाह मूवी में भी आफताब ने अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाया था जिसे हर किसी ने पसंद किया। डैडी, मैंने साइकिल मांगी, आपको यहाँ आना पड़ा। मैं फिर कभी जिद नहीं करूंगा। आफताब ने कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट बनकर काम किया जिनमें चालबाज, अव्वल नंबर, सीआईडी और इंसानियत जैसी फिल्में शामिल रहीं। और बचपन में ही वो अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, श्रीदेवी और विनोद खन्ना जैसे दिग्गजों के साथ काम कर चुके थे।
दीदी, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आफताब के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और अब वो एक जवान और हैंडसम मुंडा लगने लगे थे और बड़े रोल के इंतजार में थे। इसी दौरान राम गोपाल वर्मा अपनी पर्सनल हीरोइन उर्मिला मातोंडकर के साथ मस्त बना रहे थे। मतलब मूवी का नाम था मस्त और इसके लिए उन्हें किसी नए चेहरे की तलाश थी। उर्मिला की बहन ने राम गोपाल वर्मा को आफताब के कुछ ऐड दिखाए और आफताब को ऑडिशन के लिए बुला लिया गया। राम गोपाल वर्मा को आफताब इतने पसंद आए कि दूसरे ही दिन वो सीधे आफताब के घर पहुंच गए और उनसे कह दिया कि तैयारी कर लो, तुम हीरो बनने वाले हो। मैं बूस्ट टुडे लेना। हाय। एक समय था जब राम गोपाल वर्मा का भी सिक्का चलता था और अब वो पिछले 8-10 सालों से लड़की को ही प्रमोट कर रहे हैं। 1999 में आई मूवी मस्त और आफताब सिब्दसानी एक हीरो के तौर पर बॉलीवुड में कूद पड़े। रुकी रुकी थी जिंदगी। हालांकि ये मूवी तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन आफताब को इसके लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड और बेस्ट स्क्रीन अवार्ड दिया गया। हुआ मैं मस्त। इसके बाद 2001 में आफताब सिब्दसानी की मूवी आई कसूर और इस मूवी का हर गाना लाजवाब था। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। महेश भट्ट की फिल्मों की सबसे अच्छी बात यही होती थी कि फिल्मों के गाने एवरग्रीन बनते थे। बड़ी उदास है जिंदगी। शायद ही कोई होगा जिसने इस मूवी के गाने ना सुने हों, फिर चाहे लव सॉन्ग हो, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी मोहब्बत हो ना जाए, दीवाना खो ना जाए, सैड सॉन्ग हो। और इसी मूवी का गाना था दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों, जिसे आज भी 4-4 लड़कों का प्यार में काटने वाली 10-12 साल की लड़कियां भी अपने स्टेटस पर डालती हैं। उसको हक है वो मुझे प्यार करे या ना करे। इसी मूवी ने रातों रात आफताब को हर किसी का चहीता बना दिया था और इसके बाद उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। जिंदगी बन गए हो तुम। इसके बाद आफताब सिब्दसानी ने ट्विंकल खन्ना की आखिरी मूवी लव के लिए कुछ भी करेगा में काम किया, लेकिन इस मूवी में ट्विंकल खन्ना थी तो ये हिट कैसे हो सकती थी, इसलिए ये मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। यश चोपड़ा पेश करते हैं असलम भाई दुल्हनिया ले जाएंगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम। इसके बाद वो एक और मल्टी स्टारर मूवी में नजर आए जिसका नाम था प्यार इश्क और मोहब्बत, लेकिन ये मूवी भी पिट गई। जब तुझे मैंने देखा नहीं था इस तरह मैंने सोचा। 2002 में ही पहली बार संजय कपूर विलन बने। मैं तुझ पे कुर्बान, तेरा भला करे भगवान। मूवी आई कोई मेरे दिल से पूछे और इस मूवी में भी आफताब ने अच्छा काम किया। किसी ने देखा नहीं वो अलग बात है। मल्टी स्टार फिल्मों से आफताब को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा था, लेकिन फिर एक ऐसी मूवी आई जिसने उन्हें एक बार फिर से लाइमलाइट में ला दिया। मूवी का नाम था क्या यही प्यार है। चाहतों की दुनिया में देख ऐसा होता है चाहत। और सच में हर नौजवान को ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। प्यार को जाने बिना मर जाने से तो बेहतर है कि हम उस प्यार को जानकर उसे भूल जाएं। मूवी में उनकी हीरोइन थी अभी अभी गदर मचाकर आई अमीषा पटेल। हाँ, यही प्यार है। मूवी के गाने बड़े हिट हुए और खासकर मूवी का ये गाना मेरी तरह तुम भी कभी ऐसा था जिसे आज भी एवरग्रीन माना जाता है। प्यार करके देखो ना। इसके बाद वो एक और मल्टी स्टार मूवी में नजर आए जिसका नाम था आवारा पागल दीवाना। ये एक कॉमेडी मूवी थी जो आज भी हिट है। एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। हालांकि इसमें हेरा फेरी वाली जोड़ी थी तो इससे आफताब सिब्दसानी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन इस मूवी के कुछ गाने जरूर हिट हुए। जिसे हंसना रोना है वो प्यार करे, जिसे पागल होना।
इसके बाद अगली मूवी फिर मल्टी स्टारर आई जिसका नाम था जानी दुश्मन। इस मूवी से जुड़ी भी कई इंटरेस्टिंग बातें थीं, जैसे सोनू निगम की ऑस्कर विनिंग एक्टिंग। लेकिन आप मुझे किस लिए मारना चाहते भैया, क्यों मारना चाहते हैं? जिसे देखकर हर किसी को यही लगता है कि जाने दुश्मन सबसे पहले इसे ही मार दे तो कितना अच्छा हो। दूसरी तरफ थे अक्षय कुमार जो मर ही नहीं रहे थे। मैं कहता हूँ चला जाए यहाँ से विवेक, तू जा यहाँ से। और तीसरा था इस मूवी का ये गाना, जिंदगी में तुझे पे लुटाऊंगा, जिस पर आज भी मीम्स बनते हैं। आजा आजा। हालांकि इसमें भी आफताब के काम को लोगों ने कुछ खास नोटिस नहीं किया और सिर्फ उनका एक गाना ही लोगों को याद रहा। इश्क सनम इश्क खुदा, इश्क बिना है क्या, ना होंगे कभी मिलके जुदा। इसके बाद प्यासा आई जिसके सिर्फ कुछ गाने ही लोगों को याद रहे। इसके बाद मल्टी स्टारर मूवी आई डर ना मना है और इसकी एक स्टोरी का हिस्सा आफताब सिब्दसानी भी रही। 2003 में आफताब ने अक्षय खन्ना के साथ मिलकर हंगामा किया। इस मूवी की कॉमेडी भी हिट रही और इसके गाने भी हिट रहे। हम नहीं तेरे दुश्मनों में, हम तो हैं तेरे और इसी मूवी का गाना था, आज तुझसे जो कहना है कहने दे, जिसे उस समय पर लोग रिपीट पर सुनते थे। तेरा दिल मेरे पास रहने दे। इसके बाद आई फुटपाथ और बॉलीवुड के चुंबन देवता यानी कि इमरान हाशमी ने फिल्मों में कदम रखा। हाय पल पल मेरी जान जाती रही। हाय इस मूवी में आफताब की हीरोइन बनी थी पीठ दिखाने का ट्रेंड लाने वाली बिपाशा बासु। कितना प्यारा प्यारा है समा, हो गए दीवाने। मूवी के गाने इतने बड़े हिट हुए कि इन्हें सुनकर आज भी इंसान खो जाता है। माहिया वे तुम पे दिल आया, वे तुम पे दिल आया। और खासकर मूवी का ये गाना, दिल ना लगे ना लगे ना लगे हो, कभी पुराना नहीं हो सकता। ये पहली मूवी थी जिसमें आफताब सिब्दसानी ने सीरियस एक्टिंग की और पहली बार लोगों ने उनकी एक्टिंग पर ध्यान भी दिया। दोस्त मिलते हैं बिछड़ने के लिए। इसके बाद आफताब एक बार फिर से अमीषा पटेल के हीरो बने और उनके पिता से कहने लगे सुनो ससुर जी। हालांकि ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। 2004 में आफताब की मूवी आई मुस्कान, जिसके आज भी आशिक घूम रहे हैं। यही तो है मुस्कान का आशिक। मुस्कान मूवी एक ऐसी मूवी थी जिसमें एक्टिंग और स्टोरी पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि हर 15 मिनट के बाद मूवी में एक ऐसा गाना आता है कि दिल खुश हो जाता है। जाने मन चुपके सारी दुनिया से छुपके। मतलब शायद ही कोई होगा जिसने इस मूवी का कोई भी गाना ना सुना हो। तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया, न जाने कब प्यार हो गया। हर गाना लाजवाब था जो हर सिचुएशन पर काम आता है। प्यार का इजहार हो रहा है तो ये गाना, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती दिन नहीं गुजर। लड़का रोमांटिक मूड में है तो ये गाना, मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम। शादी में नाचने के लिए ये गाना, नच पंजाब पर नच ले चक दे नाल वे, होगी अपनी शादी। और जब वही लड़की प्यार में काट कर चली जाए तो ये गाना, इश्क हंसाता है इश्क रुलाता है। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी अच्छी मूवी भी लोगों ने नहीं देखी और ये बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और आफताब कहते रह गए, नहीं लगदा दिल तेरे बिना, नहीं लगदा। इसके बाद आफताब ने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जो आगे चलकर उनकी लुटिया ही डुबोने वाली थी। मूवी आई मस्ती। ये एक ऐसी मल्टी स्टारर मूवी थी जिसमें उनकी ऐसी 3 की तिगड़ी बनी जो बहुत लंबी चलने वाली थी। इसी मूवी का गाना था, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं कर,
जो उस समय रेडियो पर सुनने के लिए लोग मरते थे। इसके बाद शुक्रिया भी कुछ खास नहीं चली। 2005 में आई कोई आपसा, लेकिन इस मूवी के सिर्फ गाने ही लोगों ने सुने और मूवी किसी ने नहीं देखी। कभी ना सुकून आया, कभी ना करार आया। इसके बाद मिस्टर या मिस, शादी से पहले, अनकही, दरवाजा बंद रखो और जाने होगा क्या जैसी कई फिल्मों में आफताब सिब्दसानी ने काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी मूवी बहुत बड़ी हिट नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ अब धीरे धीरे आफताब सिब्दसानी का लुक भी बदलने लगा था। इसके बाद अपने बदले हुए लुक के साथ आफताब भी बदल गए और पहली बार पर्दे पर वो बोल्ड सीन देते हुए नजर आए। मूवी आई रेड द डार्क साइड, जिसमें वो कुछ ज्यादा ही डार्क हो गए। हालांकि चुंबन देवता बनने की कोशिश भी नाकाम रही और ये मूवी भी नहीं चली। इसके बाद भी लाइफ में कभी कभी, स्पीड, 10 कहानियां, दे ताली, डैडी कूल, कमबख्त इश्क, एसिड फैक्ट्री, बिन बुलाए बाराती जैसी कई फिल्मों में आफताब ने काम किया, लेकिन ये सभी फिल्में ऐसी थीं जिनमें आफताब का होना और ना होना एक बराबर था। कोई भी मूवी हिट नहीं हुई और उन्हें अच्छी फिल्में मिलना ही बंद होने लगा। अचानक से आफताब का कैरियर ढलान पर आ गया और वह डूबने ही वाले थे कि तभी उन्हें डूबते को तिनके का सहारा मिला। 2012 में आफताब की मूवी आई 1920 द एविल रिटर्न्स और इस मूवी ने एक बार फिर से डूबते हुए आफताब सिब्दसानी को बचा लिया। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी। ये मूवी सच में बेहतरीन थी और खासकर मूवी के गाने। तुम भी तन्हा थे, हम भी तन्हा थे, मिलके रोने लगे। बॉलीवुड की हॉरर मूवी चाहे जैसी भी होती हों, लेकिन इनके गाने बड़े लाजवाब होते हैं और इस मूवी के सैड सॉन्ग सुनकर दिल खुश हो जाता है। जानू ना मैं तुझमें मेरा हिस्सा है क्या। और ये मूवी सुपर हिट रही। इस मूवी में आफताब सिब्दसानी के काम को भी खूब पसंद किया गया और लोगों को लगा कि अब आफताब सिब्दसानी का कैरियर बच जाएगा और वो बेहतरीन फिल्मों में नजर आए। लेकिन फिर आई कॉमेडी के नाम पर एक ऐसी बकवास मूवी जिसने लोगों का दिमाग घुमा दिया। मूवी का नाम था ग्रांड मस्ती। और सच में इस मूवी ने लोगों को बताया कि फूहड़ कॉमेडी क्या होती है। आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी घटिया डबल मीनिंग डायलॉग और सीन वाली मूवी बनी कैसे, लेकिन उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह रही कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसने ये भी बताया कि अब लोगों का दिमाग कितना सड़ चुका है, वो कितनी बकवास मूवी देखना पसंद करते हैं और अच्छी मूवियों को इग्नोर कर देते हैं। और यही कारण है कि अच्छी मूवी जहां अपना बजट भी नहीं निकाल पाती, वहीं कोई बकवास सी मूवी सुपर हिट हो जाती है। तो बेचारे डायरेक्टर और एक्टर भी क्या करें, उन्हें भी वही बनाना पड़ता है जो लोगों को पसंद आता है। ये मूवी इतनी बड़ी हिट हुई कि एक्टर और डायरेक्टर सबके दिमाग चकरा गए और यहीं से आफताब ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना भी शुरू किया और उसने अगली मूवी फिर से वैसे ही साइन की। मूवी का नाम था क्या कूल है हम 3 और पोस्टर को देखकर ही दिमाग डर्टी हो जाता है। और ये मूवी इतनी वाहियात और बकवास थी जिसे देखते हुए बीच में ही डायरेक्टर को पीटने का मन करने लगता है। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब कॉमेडी के नाम पर जो नंगापन इस मूवी में देखने को मिलता है, उससे दर्शकों की मानसिक स्थिति तक हिल जाती है। लेकिन लोग इन मूवीज का विरोध करने की बजाय इन्हें हिट करवाने में लगे थे, तो डायरेक्टर और एक्टर भी क्या करें। इसलिए ग्रांड मस्ती से एक और लेवल बढ़कर मूवी आई ग्रेट ग्रांड मस्ती, जो अब तक की सभी फिल्मों से भी ज्यादा वाहियात थी। इस मूवी का हर एक सीन और हर एक डायलॉग ऐसा था जिसे आप परिवार के साथ बैठकर देख भी नहीं सकते। जो आप कहोगे वो करूंगी, जहां आप बोलोगे वहां करूंगी, जैसे आप कहोगे वैसे करूंगी। पूरी मूवी सिर्फ एडल्टिंग और फुहड़ता से भरी हुई थी
और ऐसी चीजें परोसती है कि लोग उसे देखकर असहज हो जाते हैं। और डायरेक्टर ने भी ऐसे ऐसे सीन दिखाए कि जिनके बारे में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। और यही वो मूवी भी बनी जिसने इसमें काम करने वाले एक्टरों की कैटेगरी ही बदल दी थी और उन्हें एक अलग ही नज़रिए से देखा जाने लगा था। आफताब सिद्दसानी भी इसमें काम करके ऐसे फंसे कि उन्हें अच्छी फिल्में मिलना ही बंद हो गया। हालत ऐसी हो गई कि उन्हें साउथ का रुख करना पड़ा और 2018 में वो एक साउथ मूवी भास्कर ओरू रास्कल में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया था। इसके बाद वो एक OTT मूवी सेटर्स में भी दिखाई दिए, लेकिन यहाँ भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। करियर ऐसा डूबा कि फिर उठा ही नहीं। आफताब आखिरी बार 2021 में आई साउथ की कीचा सुदीप की मूवी कोडी गोवा 3 में दिखाई दिए थे, लेकिन इससे भी उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ और अब वो घर पर बेरोजगार ही बैठे हैं। आफताब ने कुछ वेब सीरीज में भी काम किया, जिनमें पॉइजन और स्पेशल ऊप्स जैसी वेब सीरीज शामिल रहीं। किसके लिए काम करते हो? किसके लिए काम करती हो? आफताब ने कई फिल्मों में बहुत अच्छी एक्टिंग की, जिसके लिए उनकी तारीफ भी हुई, लेकिन उन्होंने अपने किरदार के साथ कभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी गलती रही फिल्मों का सिलेक्शन। उन्होंने सोच समझकर फिल्में साइन नहीं की, बस जो मिला उसे कर लिया और यही कारण रहा कि लोगों ने उन्हें सीरियस लेना ही छोड़ दिया था। आफताब ने अपने कैरियर को मस्तीखोर ज्यादा रखा और यही मस्ती करना ही उन्हें भारी पड़ गया और मस्ती जब ग्रांड हुई तभी उन्हें रुक जाना चाहिए था, लेकिन जब ये ग्रेट ग्रांड हो गई तो बात हाथ से निकल गई। ऐसा नहीं है कि आफताब सिद्दसानी की बर्बादी का और उनके असफल होने का सिर्फ यही एक कारण रहा है, बल्कि और भी ऐसे कई कारण हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो अब हम बात करेंगे आफताब सिद्दसानी की पर्सनल लाइफ की। आज की रात ये मैन तुम्हें फुल फोर्स से प्यार करेगा। 2009 में एक मूवी आई थी आलू चाट, जो प्रोड्यूसर का पूरा पैसा चाट गई थी। मूवी तो फ्लॉप रही, लेकिन मूवी की हीरोइन आमना शरीफ के साथ आफताब की स्टोरी हिट हो गई। उन्हें मूवी की हीरोइन इतनी पसंद आई कि वो उन्हें सीधे शादी के लिए मनाने लगे और उनके लिए इतने पागल हो गए कि उसे हिट कराने के लिए और बॉलीवुड में एस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए। निखिल, सब ठीक तो हो जाएगा ना? आई एम स्कैर्ड। तुम्हें पता है ना कि हमें सब क्यों कर रहे हैं? आमना शरीफ बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन उसे कोई भी फिल्म नहीं मिल रही थी। आफताब ने उसे हीरोइन बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि उसे कोई बड़ी मूवी मिल जाए, लेकिन जब उसे कोई बड़ी मूवी नहीं मिली तो आफताब ने अपनी प्रेमिका के लिए खुद ही प्रोड्यूसर बनने का सोच लिया। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक मूवी प्रोड्यूस की जिसका नाम था आओ विश करें और अपनी जिंदगी भर की कमाई इस मूवी में लगा दी, लेकिन मूवी बॉक्स ऑफिस पर टाएं टाएं फिस कर गई। आफताब की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी भी चली गई और वह बर्बाद हो गए। लेकिन इससे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब आमना शरीफ भी उन्हें छोड़कर चली गई। मतलब जिसके लिए सड़क पर आ गए वो सड़क पर ही छोड़कर चली गई। घर जा नहीं सकता, स्कूल खुलने पर स्कूल जा नहीं सकता, अबे कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद आफताब का दिल टूट गया। याना गुप्ता के साथ भी आफताब सिद्दसानी का लंबा रिलेशनशिप चला। याना शादीशुदा थी और उसका डिवोर्स हो चुका था, लेकिन फिर भी आफताब के गुड लुक पर वह फिसल गई और उनके प्यार में पड़ गई। आफताब के सेट पर अक्सर याना पहुंच जाती थी। याना गुप्ता जल्द से जल्द आफताब से शादी करना चाहती थी, क्योंकि ऐसे गुड लुकिंग बंदे को कौन छोड़ना चाहेगा। लेकिन आफताब उस समय पर उस भंवरे के समान थे जिन्हें लगता था कि हर कली उनकी ही है और उन्हें शादी करके किसी एक के नाम अपनी जवानी नहीं करनी चाहिए। यही कहूँगा कि मेरा दिल बहुत बड़ा है। आई लव यू ऑल। इसलिए धीरे धीरे याना और आफताब का भी ब्रेकअप हो गया। एक समय पर हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल भी आफताब की दीवानी थी और उन्हें जी जान से प्यार करती थी। आफताब भी ईशा देओल को चाहते थे, लेकिन ये रिश्ता किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाया और दोनों अलग हो गए। इसके अलावा कीर्ति रेड्डी के साथ भी आफताब सिद्दसानी का नाम जोड़ा गया था। एक बार आफताब सिद्दसानी एक बुक स्टोर के उद्घाटन पर गए थे, जहां वो लोगों के सामने स्पीच दे रहे थे और वहीं उनकी मुलाकात हुई नींद दोसांझ से, जो एक मॉडल थी और आफताब को वो इतनी पसंद आई कि 2 ही हफ्तों में आफताब ने नींद दोसांझ को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। नींद दोसांझ ने भी हाँ कर दी और 2012 में ही दोनों ने सगाई कर ली। करता है ये मुझको इशारा, तेरी लौंग दाल शिकारा।
और इसके बाद 2014 में आफताब ने नींद दोसांझ से शादी कर ली, लेकिन शायद शादी की फोटो नहीं खिंच पाई थी, तो 2017 में दोनों ने दोबारा से शादी की और इनकी फोटो सोशल मीडिया पर छा गई। 2020 में उनके घर पर एक बेटी ने भी जन्म लिया जिसका नाम नव्या रखा गया। अभी कुछ समय पहले कबीर बेदी की शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने अपने से कई साल छोटी लड़की से शादी की थी और वो भी 70 साल की उम्र में। तो आपको ये भी बता दें कि जिस लड़की से उन्होंने शादी की थी उसका नाम है परवीन दोसांझ और वो आफताब की पत्नी की बड़ी बहन है, यानी कि कबीर बेदी आफताब सिब्दसानी के साड़ू भाई बन गए हैं। और अब हम बात करते हैं कपूर परिवार से आफताब के रिश्ते के बारे में। मेरा मतलब है जब तुझे ओरिजिनल्स मिल रहे हैं तो तू इस डुप्लीकेट के साथ क्यों काम चला रही है? तो हीरोइन साधना सिंह के पिता और करिश्मा कपूर की मां यानी कि बबीता कपूर के पिता दोनों सगे भाई थे। बबीता कपूर का असली नाम बबीता सिब्दसानी ही है और शादी के बाद वह सिब्दसानी से कपूर बनी हैं। आफताब के पिता प्रेम सिब्दसानी साधना के सगे भाई थे और साधना सिंह आफताब की बुआ लगती थीं। तो बबीता कपूर भी उनकी बुआ ही लगी जो करीना कपूर और करिश्मा कपूर की मां हैं। तो इस तरह से करीना कपूर और करिश्मा कपूर आफताब सिब्दसानी की बुआ की लड़की हैं और आफताब सिब्दसानी करीना कपूर और करिश्मा कपूर के मामा के लड़के हैं, मतलब वो भाई बहन ही लगते हैं। हालांकि कपूर परिवार ने कभी भी आफताब के साथ अपने रिश्ते नहीं निभाए, जिसका कारण था कि बबीता कपूर के रिश्ते अपने भाई यानी कि आफताब के पिता के साथ अच्छे नहीं थे और ना ही उन्होंने कभी उन्हें सपोर्ट किया। यहाँ तक कि करीना कपूर और करिश्मा कपूर की आफताब के साथ कोई फोटो भी नहीं मिलती हैं, मतलब वो कभी भी उन्हें अपना नहीं मानते थे। ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये तो मैं यहाँ पर कपूर बहनें बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन रही हैं और बड़ा नाम रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आफताब को कभी ना तो सपोर्ट किया और ना ही कभी उनसे रिश्ते निभाए। 2005 में आफताब सिब्दसानी पर ड्रग्स के मामले में केस चला था। आरोप था कि उन्होंने क्लब में बैठकर ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया है और वहां वो दूसरे लोगों को भी ड्रग्स बांट रहे थे। वहां के स्टाफ से मारपीट भी की और जब मैनेजर ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई तो वो उस क्लब का लाइसेंस कैंसिल करवाने की ही धमकी देने लगे थे। हालांकि बाद में आफताब इन सब बातों से मुकर गए और उन्होंने इन्हें अफवाह बता दिया था। आफताब सिब्दसानी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके बर्बाद होने के लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। हर किसी का करियर एक जैसा नहीं रहता, वो जिस तेजी से चढ़ता है वैसे ही ढलता भी है, लेकिन इंसान को ये याद रखना चाहिए कि जब उसके सितारे गर्दिश में हों तो वो दिमाग से काम ले और पैसों का सही इस्तेमाल करे, जो उन्होंने नहीं किया। Probably I became a spendthrift, I would say. I spent more money than I should have. Somewhere down the line lost a bit of value for money. That's my folly. I shouldn't have. I should have been more conservative, a little more प्रिकॉशियस टुवर्ड्स स्पेंडिंग मनी। जब वो हिट हो रहे थे और अच्छे पैसे छाप रहे थे तो उन्होंने उन पैसों की कीमत नहीं समझी और उनका सही इस्तेमाल नहीं किया और यही कारण रहा कि वो बर्बाद हो गए। आफताब सिब्दसानी देखने में जितने क्यूट और सीधे साधे लगते हैं वो असलियत में भी वैसे ही हैं। कहा जाता है कि आफताब ऐसे एक्टर रहे जिसके हीरोइन तो क्या हीरो भी दीवाने होते थे। उनका व्यवहार इतना अच्छा होता था कि हर कोई उन्हें चाहने के लिए मजबूर हो जाता था। वो इतने मासूम और सीधे साधे रहे हैं कि एक बार बैंक का KYC अपडेट करवाने के फ्रॉड में भी फंस गए थे और उन्हें 1.5 लाख का चूना लग गया था और वह साइबर धोखाधड़ी का शिकार भी हो गए थे। अब आफताब सिब्दसानी किसी भी मूवी में नजर नहीं आते और कुछ म्यूजिक वीडियो में ही दिखाई देते रहते हैं। क्यों आजकल खुशनुमा उनका फिल्मी कैरियर भले ही कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन आज भी वह बिजनेस और अपने प्रोडक्शन से अच्छा खासा पैसा छापते हैं और अपने परिवार के साथ बम्बई में ही रहते हैं। तो यह थी आफताब सिब्दसानी की कहानी। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता